Very good evening students, and today is the remaining part of interpolation and extrapolation, and that one is Lagrange method for interpolation and extrapolation. ये हमारा लास्ट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था। वैसे तो बहुत सारे मेथड थे मगर ये आपके मेथड का लास्ट है। तो अब बात निकल के आती है कि लैग्रेंज मेथड क्या है और किसने दिया था। तो लैग्रेंज मेथड ये आपके फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैग्रेंज, जिन्होंने इस मेथड को पेश किया था। और ये मेथड अभी तक आपको जो बाइनोमियल और न्यूटन बताए गए हैं उन सब में सबसे बेस्ट मेथड होता है। और बेस्ट मेथड होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके साथ में कंडीशन थी, बाइनोमियल जो यूज़ हो रहा था वो इक्वल इंटरवल पर यूज़ हुआ था। मगर जब हमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को पढ़ा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को पढ़ा, तो वो मेथड आपके अनइक्वल इंटरवल पर यूज़ हो रहा था। दैट मीन्स कोई भी ऐसा डाटा जो किसी भी कारणवश गुम हो जाता है, मिस हो जाता है, चोरी हो जाता है, जल जाता है, गायब हो जाता है, गल जाता है, वट एवर टू बी, तो उन डेटा को फाइंड आउट करके जब भी हम कोई इफेक्टिव डिसीजन ले रहे होते हैं तो इनके साथ में कंडीशन थी कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट द मिसिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरपोलेशन और ऑन द बेसिस फॉर द एक्सट्रापोलेशन, डेफिनेटली द इक्वलिटी क्लास इंटरवल्स आर टू बी नीडेड और द अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर टू बी नीडेड। मगर ऐसा भी तो कोई मेथड हो भैया जो दोनों पे लागू हो जाए, एक ही मेथड से दोनों के काम हो जाएं। तो वो मेथड था लैग्रेंज मेथड, जिसमें चाहे डेटा, चाहे कोई भी क्लास इंटरवल, चाहे कोई भी ड्यूरेशन आपको दी जाती है और उसके अंदर आपकी चाहे अनइक्वलिटी हो चाहे वो इक्वलिटी पे हो, वो आपका मेथड दोनों पे ही लागू होता है। उससे चाहे आप इंटरपोलेशन करिए चाहे आप एक्सट्रापोलेशन करिए, वो दोनों पर ही लागू होगा और दोनों का ही रिजल्ट निकाल के देगा। वो इनकी तरह किसी कंडीशंस पे काम नहीं करता, इसीलिए हम इस मेथड को बेस्ट मेथड कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँ उससे आपकी समझ में कुछ ज़्यादा बेटर आएगा। मगर उससे पहले अगेन डियर स्टूडेंट्स, एज ए पास द इंफॉर्मेशन इन अ प्रायर लेक्चर्स ऑल्सो, कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़फुल है, फ्रूटफुल हैं जो कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के कारण अपनी स्टडी को किसी फिजिकली बेसिस पर जाकर नहीं कर सकते या इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनका इतना मजबूत नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड वट एवर द प्रॉब्लम कम्स in my video lectures in this particular subject, please pass me a comment and you are totally free for it। तो देखो बेटा, मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ कैसे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूँ तो आपको कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा, आपको कोई डेटा दिया गया, मैं मानता हूँ ये डेटा आपको दिया जा रहा है। कोई 2 था, कोई 5 था, कोई 7 था, कोई 9 था, कोई 11 था। क्लास इंटरवल आप कहते हो साहब 3 का, क्लास इंटरवल आप कहते हो साहब 2 का, क्लास इंटरवल आप कहते हो 2 का, क्लास इंटरवल आप कहते हो 2 का, चलो मैं 3 का बता 13 का देता हूँ, क्लास इंटरवल 4 का। कौन सा मेथड यूज होगा? आप कहेंगे न्यूटन्स, मैं कहता हूँ न्यूटन्स छोड़िए साहब, इसमें तो आप लैग्रेंज यूज कर दो, इसमें तो आप लैग्रेंज मेथड यूज कर दो। क्लास इंटरवल अनइक्वल था, उसने कहा लैग्रेंज ने इसका तोड़ है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। दूसरी कंडीशन मैं कहता हूँ बाई चांस डाटा ऐसे नहीं दिया गया, ऐसे दिया गया था आपको कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और आपसे कहता है वो कि आप इसके अंदर 9 की वैल्यू कैलकुलेट करिए।
क्लास इंटरवल 2 का, 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 8 4 से 2 गए 2, 6 से 2 गए 2, 8 से 2 गए 2, 10 से 2 गए 2, 12 से 10 गए 2। क्लास इंटरवल कैसा है? इक्वल। आप कहेंगे बायनोमियल, वह ये कहता है तोड़ है साहब, लैग्रेंज बैठे हैं, सॉल्यूशन कर देंगे। चाहे डेटा इक्वल हो चाहे डेटा अनइक्वल हो, लैग्रेंज दोनों पे ही लागू होता है। और कैसे होता है वो ये देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज नोट द क्वेश्चन। what will be the value of y when the value of x is 10? What will be the value of y, or what will be the value of function of x at x is equal to 8? ये x is equal to 10, x 10 पर आपकी वैल्यू क्या होगी? वो कह रहे हैं what will be the function of x when the value of x is equal to 10। और डेटा आपको दिया गया है 5 6 इसमें वाली वैल्यू है आपके क्वेश्चन में 12 13 14 16 ये दी। वो कह रहा है कि x 10 पे वैल्यू क्या होगी? सही तो होगा। वो कह रहा है इस पे वैल्यू आपकी क्या होगी, ये पूछा है उससे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पूछा है उसने यहाँ पे। तो देखिए इनका इंटरवल देखिए, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो कितने का है? 1 का। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितने का है? 3 का। इनका मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो कितने का है? 2 का। क्या इक्वल है? नहीं है। आप कहोगे न्यूटन लगा दो। ना साहब, हम तो लैग्रेंज लगाएंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, जहाँ पर भी आपका डाटा इक्वल का हो चाहे डाटा अनइक्वल का हो, आप लैग्रेंज मेथड को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपने उसने x की वैल्यू 10 पूछी है, मतलब यहाँ पे कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ऐसी सिचुएशन में अगर x की वैल्यू 10 तो वैल्यू क्या होगी? अगर एक दिया 5 में 6वीं में 11वीं में 10वीं सारा क्या रहा आपसे का कैसे इसको जरा कॉलम बाय चेंज कर लूं। देखिए मैंने चेंज किया, मैंने वैल्यू लिखी x, और x की वैल्यू आपने दी थी 5 6 थी, 9 थी और 11 थी। ऐसी y की वैल्यू दी गई थी 12 13 14 एंड 16, ये वैल्यू दी गई थी। ठीक है ना बच्चों? देखो हमने पहले कहा x0 है तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तीनों क्वेश्चंस में आप करते चले आ रहे हैं। बायनोमियल हो, न्यूटन्स हो, आपका लैग्रेंज हो, तो आपके फर्स्ट वेरिएबल 0 1 2 3 4, तब x0 x1 x2 x3। ऐसे ही तो ये क्या होगा y0, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा y2, ये क्या होगा y3। वैल्यू पूछिए यहाँ पे, अगर ये उसने पूछा है 10 तो ये क्या होगा? तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ 3 तो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी x3, तो ये क्या होगा x4, ये क्या होगा फिर y4। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने? उसने y3 पूछा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे उसने वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, जहां पर वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसी वैल्यू को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये हमने सिर्फ अजम्पशन किया है कि यहाँ की वैल्यू पूछी थी, ये हमने सिर्फ अजम्पशन किया कि उसने यहाँ की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो मैंने यहाँ पर आपका x3 कर लिया था और यहाँ पर आपका y3 कर लिया था, मगर डेटा आपको ये दिया गया है। ठीक है ना? तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसके फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और
बहुत ही ईजी है। तो कैसे लिखेंगे, मैं यहीं से लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। उसको चाहिए वाई एक्स की वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू, और जबकि एक्स की वैल्यू कितनी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है। क्या था, तो मैं स्टार्टिंग करूँगा वाई नॉट से, वाई नॉट। अब मैंने वाई नॉट लिया हुआ है बच्चे यहाँ पे, तो आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर x माइनस x1 करूँगा, देखिए x माइनस में x1 करूँगा यहाँ पे देखिएगा, फिर मैं x माइनस x2 करूँगा, फिर मैं x माइनस x3 करूँगा, क्योंकि देखिए बेटा ये डाटा दिया गया x1 x2 x3, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए उस समय आपको कह दिया था कि यहाँ पे 3 हो तो y3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x3 था और ये y3 है। अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू नहीं ली, मैंने एक वैल्यू नहीं ली, कौन सी नहीं ली थी, हमने एक्स नॉट लिया था। ध्यान करिएगा, जब मैंने वाई नॉट से वैल्यू स्टार्ट करी है, वाई नॉट से वैल्यू स्टार्ट करी है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में मैंने एक्स नॉट का यूज़ नहीं किया, मगर डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, जो वैल्यू मैंने एक्स नॉट की नहीं ली थी, अब उस वैल्यू में से इन सब वैल्यू घटाऊँगा। देखो एक्स नॉट माइनस x1, एक्स नॉट माइनस x2, एक्स नॉट माइनस x3, सिंपल फॉर्मूला है बनाना। यहाँ वाई नॉट था, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू आती है मेरी y1। अब मैं y1 लिया है तो क्या नहीं आएगा न्यूमरेटर में, आपके x वेरिएबल का y1 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x2, एक्स माइनस x3, कौन सा नहीं लिया था, x1, तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, ठीक है। प्लस लगा लेते हैं फिर से, हाँ जी, वाई नॉट यूज़ हो गया, y1 यूज़ हो गया। अब हम आते हैं y2 पर। y2 लिया है तो कौन सा ऑपरेटर न्यूमरेटर में नहीं आएगा, कौन सा वेरिएबल, x नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, 2 आया था तो x माइनस x3, 2 नहीं लिया, जो नहीं लिया उससे माइनस कर देंगे, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, हाँ जी। फिर लेते हैं ऑपरेटर कौन सा, y3 लिया है तो न्यूमरेटर में क्या नहीं आएगा, x3, तो देखो कैसे फॉर्मूला बनता है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x माइनस x2 नहीं आया, जो नहीं आया तो करेंगे x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस तक भी आप गई है y2 y3 वैल्यू देंगे, उन वैल्यूओं का पैसा हो गया नॉट तो y, x1 x2 तो y2 x3 तो, ठीक है ना। सबसे रहेगा सुपर होगी तो यहाँ x ये पे 10 लिख देंगे, जो x यूज हो रहा है सब 10 के लिए, वो कहता है कि x की तो वैल्यू तो x ये पर यूज करें, ठीक। अब बेटा ये था इसका फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला इसके अंदर होते हैं जिससे कि बहुत ही आसान हो जाए। एक बाद में, ठीक है ना, देखिए वैल्यू अब इसमें, ठीक है। ये बेटा इसकी को स्टार्ट लिया y नॉट, y वैल्यू x माइनस x1 वैल्यू है आपकी 6, x2 वैल्यू 9, x3 की वैल्यू 11, कितनी है जैसे दिया था वैसे दे रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू आपकी 5, x1 वैल्यू है 6, फिर x आप कहते हो 5, ठीक है ना, x2
वैल्यू है 9, x0 5 माइनस 11, तो 5 माइनस 11, ठीक है ना बेटा, जैसा दिया गया था वैसे ही मैं रख दिया है, बस दूसरे में आ जाओ। y1 की वैल्यू देखो बेटा, आपने दिया 13, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 13। y0 x0 भूल गया, वो वैल्यू है आपकी 5, x2 वैल्यू है 9, x3 वैल्यू है 11, x1 6, y0 5, तो मैं लिख देता हूँ 6 माइनस 5। यहाँ पे आते हैं x1 6, x2 9, तो 6 माइनस 9, x1 6, x3 11, तो 6 माइनस 11, ठीक है। अब y2 पे आ जाते हैं। y2 की वैल्यू है बेटा 14, तो मैंने 14 लिख लिया। x0 की वैल्यू है 5, x1 वैल्यू है 6, x3 वैल्यू है 11, नीचे आ जाते हैं। x2 9, x0 वैल्यू है 5, x2 वैल्यू है 9, x1 वैल्यू है 6, x2 9, 3 वैल्यू 11, ठीक है ना। अब y आ जाते हैं। y3 पहुंचे वैल्यू है देखिए 16, तो मैं 16 लिख लेता हूँ। x माइनस x0 वैल्यू है 5, x1 वैल्यू है 6, x वैल्यू है 9, जैसा दिया था वैसा ही लिख दिया है। x3 11, x0 5, x3 11, x1 6, x3 11, x2 9, जैसा था वैसे लिख दिया है। ये है आपका। अब देखिए ये था। इस कैलकुलेशन को मैं और इजी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास x माइनस 6, x माइनस 9, x1 आ गया। कितने बार वैल्यू पूछी है कि जब x की वैल्यू 10 हो, 10 ही था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना था भाई, क्वेश्चन में, हाँ, जब x की वैल्यू 10 हो तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 10 ऐड करूँगा। देखो ये 10 माइनस ये, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 10 माइनस ये, यहाँ मैं ऐड करूँगा 10 माइनस ये, यहाँ मैं ऐड करूँगा। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ मैं 10 लिख दूँगा। ठीक है ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 10 लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी प्रकार की? अब सॉल्व कर लो, बड़ी इजी हो जाएगा। देखो 10 में से 6 गए तो यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी 4। ये इसमें से गया तो ये वैल्यू होती है 1। 10 में से गए तो ये वैल्यू होती है -1। ठीक है ना। ये आपका गया तो ये वैल्यू होती है -1 इंटू 9 से गए तो ये वैल्यू होती है -4। 11 से गए तो -6। ठीक है ना। इस पे आ जाओ। 10 से गए तो वैल्यू होती है 5 इंटू 10 से 9 गए तो वैल्यू होती है 1 इंटू 11 से गया -1, 6 से गया 1, 6 से -9 गए -3, 6 से ये गए तो -5। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ। 10 से 5 गए तो 5, 10 से 6 गए तो 4, 10 से -11 गया तो -1, 9 से 5 गए तो 4, 9 से 6 गए तो 3, 9 से 11 गया तो -2, 10 से 5 गए तो 5, 10 से 6 गया तो आपका 4, 10 से 9 गया तो वैल्यू 1, 11 से 5 गए तो 6, 11 से 6 गया तो 5 और 11 से 9 गए तो वैल्यू 2। ठीक है। और देखो 4 1 4, 4 1 4 और 4 1 4 किसका, माइनस का। अभी 7 में देखो माइनस प्लस और माइनस, तो ये माइनस से माइनस गया, ये प्लस हो गए तो कितना हुआ 6 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया 24। यहाँ भी आ जाओ, इंटू में है 5 1 5 और 1 का हो गया तो क्या हो गया ये -5।
माइनस माइनस प्लस, कितना 15, ये माइनस है तो वैल्यू क्या हो गई माइनस की। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ 5 4 20 किसके माइनस के, ये 4 3 12 और 12 दूनी 24 किसके माइनस के, माइनस से माइनस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 5 चौक 20 और ये कितने हो गए 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है ना, तो 12 से इसे काट दिया 2 बार, 2 से इसे काट दिया 2 बार, ठीक है ना, 5 से इसे काट दिया 3 बार, 12 से इसे काट दिया 2 बार, 2 से इसे काट दिया 10 बार, ठीक है ना, 10 से इसे काट दिया 2 बार, 10 से इसे काट दिया 6 बार, 2 से ये काट दिया 1 बार, ये काट दिया 3 बार। तो देखो बेटा वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वैल्यू आएगी यहाँ पे सिर्फ बचा है 2, यहाँ बचा आपका -13/3 प्लस यहाँ आपकी वैल्यू बची है 10 प्लस यहाँ वैल्यू बची है आपकी 16/, ये वैल्यू बची है आपकी। सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इजीली कर लोगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इनको कर लेता हूँ, ये तो होते हैं आपके 12 और 13 में से गए तो ये होते हैं प्लस के 3/3, 3 से ये काट दिया तो 1, तो 12 + 1 वैल्यू आती है 13। ठीक है ना, अब देखिए 10 की वैल्यू पे आपका डाटा क्या होगा 13, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 होती तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आती, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 13 आती, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों। ठीक है ना, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर से करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, एक एक चीज़, जो भी चीज़ समझ में नहीं हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके आप घर से करिए, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है ना, और कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो बेधड़क बेझिझक आप पूछिएगा। तो देखो क्वेश्चन लिख लीजिए, x की वैल्यू दी गई है आपको 0 1 2 5, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 5 है, और y की वैल्यू दी गई है आपको 2 3 12, 2 3 12 एंड 147। ठीक है ना, और आपसे क्वेश्चन में कहा है उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ y एट फंक्शन ऑफ x, तो आपको यहाँ पर f4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कह रहा है यहाँ पर फंक्शन ऑफ x दिया था, f4 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। दैट मीन्स आपसे यहाँ अगर 4 है तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, इंटरपोलेट आपसे करवा रहा है। बेटा इंटरवल भी देख लीजिए, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, क्लास इंटरवल अनइक्वल है। ठीक है ना, अगर इक्वल भी होता तो भी आपके लैंग्वेज मेथड का भी हम यूज़ करके इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, क्योंकि इक्वल अनइक्वल दोनों ही मेथड्स पर आपका लैंग्वेज मेथड काम करता है। तो बेटा इसको समझिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है ना, और आगे कुछ भी आपको लगता हो कि और किसी पे वीडियो बनाना है या कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ और क्वेश्चंस देने हैं तो हम उसे आगे आपको बना के देंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।